राधे राधे बेटा। आई हो आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पे ही चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में भी लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके पास इस चैप्टर की नींव है, आधार है, आपने ज़रूर अच्छे से लर्न किए होंगे। जब तक हम उन रिजल्ट्स को लर्न नहीं करेंगे बेटा, उनकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास इन क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले हमें उन रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से लर्न करना है, बार बार ट्राई करना है। ठीक है, समय लग सकता है बट आपको ज़रूर अच्छे से याद होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे। अगर आप रिजल्ट्स को अच्छे से लर्न नहीं करते हो तो ये क्वेश्चंस आपके बन पाने बड़े मुश्किल होंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए आज भी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ही आपके सामने लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, साइन ए ब्रैकेट 1 + tan a प्लस कोस ए इंटू 1 + cot a इक्वल टू सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट प्रूव करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन ए ब्रैकेट 1 + tan a प्लस कोस ए ब्रैकेट 1 + cot a। ठीक है, साइन ए हमारा एज इट इज है बेटा, 1 प्लस tan को हमने यहाँ पर ब्रेक किया है बेटा। क्या लिखा है tan को, साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, आपने रिजल्ट्स याद किए होंगे तो आपको ये भी पता है सर, tan को है ना 1/cot a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot a भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमने tan को क्या लिखा है, साइन और कोस में ब्रेक किया है। कंप्लीट को हम किस में ब्रेक करेंगे, साइन और कोस में ब्रेक करेंगे बेटा। प्लस कोस ए इंटू 1 + कोट को क्या लिखोगे बेटा, कोस ए बाई साइन ए लिखेंगे सर। ओके, साइन ए ब्रैकेट, यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा सर यहाँ से एलसीएम आएगा बेटा कोस ए, तो इधर कितना हो गया, कोस ए प्लस साइन ए प्लस कोस ए ब्रैकेट। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा बेटा, साइन ए, तो इधर क्या लिखेंगे हम, साइन ए प्लस में कोस ए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, साइन और कोस बनेगा। बट उससे पहले आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे सर, कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस ए साइन ए, ये दोनों में हमें सेम नज़र आ रहा है। तो हमें इन दोनों टर्म में से साइन ए प्लस कोस ए को क्या ले लेना चाहिए बेटा, कॉमन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कॉमन, क्योंकि जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ना काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैलकुलेशन कम बनेगी आगे। साइन ए प्लस कोस ए हमने क्या लिया बेटा, कॉमन लिया सर। इधर क्या बच गया, फिर साइन बच गए, डिवाइड में कोस ए, साइन ए बाई कोस ए प्लस ये कॉमन में बेटा, तो कोस ए बाई कितना बेटा, साइन ए, दिस एज इट इज। यहाँ से साइन और कोस का अब एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा, साइन कोस का एलसीएम साइन कोस, कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन। साइन की प्रोडक्ट इस साइन से करेंगे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर है, प्लस साइन टू साइन कैंसिल आउट, कोस की प्रोडक्ट कोस से बेटा कोस स्क्वेयर है। इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 1, इसके वैल्यू कितनी 1, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 1/sin ए कोस ए। तो हमने ये लिखा साइन प्लस कोस पहले से ही है और इधर ये 1 था और डिवाइड में कितना, साइन ए कोस ए। अब न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दो बेटा dr के साथ, तो साइन बाई साइन ए कोस ए प्लस कोस ए बाई बेटा साइन ए कोस ए, कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, 1/कोस प्लस 1/साइन। 1/कोस क्या बनता है बेटा, सीकेंट बनता है सर। 1/साइन क्या बनता है सर, कोसिकेंट बनता है। तो ये हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी बेटा, लेफ्ट टू राइट लेके ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है बेटा 1 + 2 tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बेटा, यहाँ से राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है,
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। जब भी आपके सामने ऐसी कोई पिक्चर बनती है 4 पावर में और साथ में वो दोनों टर्म्स किससे कनेक्ट हैं आपके पास, नेगेटिव साइन से, तो वहाँ पर 99% चांस होता है कि अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। बट यूज कैसे करेंगे वो देखो बेटा, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो सर और बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखिए सर। ओके बेटा, ये अब देखो ए स्क्वायर, आप सपोज करो ये अपना ए स्क्वायर और ये कंप्लीट क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिजल्ट अप्लाई करो, तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे बेटा बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यही रिटर्न किया यहाँ पर, इसी रिजल्ट का यूज किया। सीकेंड स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर, पावर 4 को लिखा 10 स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ये हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब कौन सा रिजल्ट बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर वर्क करेगा ए का और 10 स्क्वायर किसका वर्क करेगा बी का, तो ए माइनस बी बेटा, ए प्लस बी बेटा। ठीक है, अब जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को लर्न किया होगा तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा 1 थी सर, क्या थी इसकी वैल्यू 1 थी, तो इसके जगह देखो मैंने 1 को लिखा है, मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये यहाँ पर सेम एज इट इज आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट सर, अब देखो जो आपने प्रूव करना है, प्रूव में आपको है ना 1 प्लस 2 10 स्क्वायर नजर आ रहा है बेटा, कहीं पर भी आपको सीकेंड स्क्वायर नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीकेंड स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और हमें प्रूफ में क्या लाना है 2 10 स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है। अब सीकेंड स्क्वायर को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स में लर्न किया होगा कि हम क्या लिख सकते हैं सर, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, जैसे हम इसको राइट में लेके जाएंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा बेटा 10 स्क्वायर थीटा बनेगा सर। तो इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रिटर्न किया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमारे पास, तो 1 प्लस 1 1 कितना हो गया बेटा सर 2 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड हमारे पास यही थी। तो एक तो अपने पास जब भी a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 है तो आप इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इसको आप रिलेट करेंगे हमारी जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर जहाँ नजर आ रहा है उसको हम अज्यूम करते हैं ए और बी स्क्वायर को क्या अज्यूम करते हैं बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, और एक इसी से रिलेटेड कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी का भी हमने यूज किया था, ए के पावर 4 प्लस में बी के पावर 4। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो आपको लर्न करनी चाहिए। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, जब तक आपको रिजल्ट्स लर्न नहीं है, आपको मैथमेटिक्स फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो क्वेश्चन बनना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला वर्क होता है हमारे पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, उनको हम बेहतर तरीके से लर्न करें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास साइन थीटा बाई कोट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना है बेटा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, देखो एज इट इज लिखा है, इसको सेम वही लिखा है जो हमारा लेफ्ट का पार्ट है। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है बेटा फ्रैक्शन में, सेकेंड टर्म भी है सर जी फ्रैक्शन में, या तो हम दोनों को क्या लेंगे एलसीएम, बट एलसीएम लेने से पहले आप देख पा रहे होंगे बेटा एनआर वाले पार्ट में, एनआर मीन्स न्यूमरेटर के पार्ट में हमारा साइन थीटा नजर आ रहा है, तो हमने साइन थीटा को क्या लिया कॉमन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा की थी, अगर हमारे पास कुछ कॉमन बन रहा है तो हमें उसको कॉमन लेना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए सिंप्लीफाई, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन कम होगी बेटा, स्टेप बढ़ेंगे नहीं।
तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया, इधर क्या बच गया 1 बाई कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1 बाई कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे बेटा, हमारा एलसीएम क्या आ गया कोट थीटा प्लस कोसिकेंट और कोट माइनस कोसिकेंट, तो ये तो कैंसिल आउट बेटा, सिर्फ क्या बच गया कोट माइनस कोसिकेंट, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस ये टर्म कैंसिल आउट। जब इस टर्म को यहाँ पर रखेंगे तो इससे पहले नेगेटिव साइन है, तो ये इस टर्म के दोनों साइन क्या हो जाएंगे चेंज, मतलब फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव और सेकंड टर्म भी नेगेटिव। अब कोट थीटा से कोट थीटा बेटा कैंसिल आउट, प्लस माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट थीटा बन गया बेटा, डिवाइड में कोट प्लस कोसिकेंट, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, सर ये बन गया हमारा a प्लस बी, और इसको हम रिलेट करेंगे a माइनस बी, तो रिजल्ट क्या बनता है बेटा a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमने लिखा। अच्छा सर, उससे नेक्स्ट में माइनस 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा एज इट इज है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को लर्न किया होगा तो जरूर आपको याद आ रहा होगा सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा सर 1 बनता है, बट यहाँ पर तो सर कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, तो बेटा आप यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो पॉजिटिव टर्म बन गई नेगेटिव, नेगेटिव टर्म बन गई पॉजिटिव, और देखिए ये आपका एज इट इज इसी से मैच करता हुआ नजर आ रहा होगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या बेटा 1 सर जी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या बच गया बेटा 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा बाई 1, ठीक है। अब देखो साइन और कोसिकेंट की प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, इसकी प्रोडक्ट कितनी बेटा 1, कैसे सर देखो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो बेटा 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे सर, साइन से साइन कैंसिल आउट, देखो हमारा वही राइट का पार्ट 1 आ गया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बेटा 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 1, तो फाइनली हमारा क्या आ गया 2, और 2 ही हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड थी अपने पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स है, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, उनको आप बार बार लर्न करिए। एक बार में अगर लर्न नहीं हो पा रही है तो आप फिर दोबारा समय दीजिए, फिर बार बार उसको रिपीट करिए, तो कुछ समय के बाद में आप देखेंगे कि ज़रूर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स लर्न हो जाएंगे बेटा। जब आपको रिजल्ट्स लर्न हो जाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है, आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आपने आज के जो हमने क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं उस टाइप के जो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं उन पे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है बेटा, उन क्वेश्चंस को लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स को लर्न करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे बेटा, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।